Hi, I'm Niharika Singh. You're watching India Glitz. लवली तो पूरी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर बहुत ही लवली हैं। इस फिल्म के सारे एक्टर्स बहुत लवली हैं। नवाज बहुत ही लवली एक्टर है, अनिल बहुत लवली है, जीना भाटिया, मेनका सब बहुत बहुत लवली है। फिल्म की कहानी बहुत लवली है, फिल्म के सिनेमेटोग्राफी बहुत लवली है, फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बहुत लवली है, यहाँ की एडिटिंग बहुत लवली है, साउंड बहुत लवली है। हाँ, फिल्म डेफिनेटली सोचने में मजबूर करेगी, पर नॉट बिकॉज वो कोई एक सोशल फिल्म नहीं है, बिकॉज आई थिंक जब लाइफ इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग कि अगर आप उसको एक ऑनेस्टली डिपिक्ट करें तो आप सोचने में मजबूर हो ही जाते हो। एंड कोई भी इतना ऑनेस्ट नहीं होता लाइफ में, कोई सिंपलिस्टिक नहीं होता, सब कुछ बहुत ही कोई ऑनेस्ट नहीं होता। तो लड़की भी है, ये क्या है जो हम सोचते हैं, कभी बताते नहीं। लाइक अभी भी मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो, पर आप मन में कुछ और सोच रहे हो। बोला यार इस लड़की के बाल देखो यार पसंद। हाँ ठीक है, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको अभी शूट करूंगी तो समझ में नहीं आएगा ना कि आप सोच क्या रहे हो। अभी तो वही लगेगा कि दिख क्या रहा है। तो फिल्म में ऐसे ही है, लड़की दिख क्या रही है, कर क्या रही है, लेकिन सोच क्या रही है कुछ समझ नहीं आएगा। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इट्स लाइक वेरी लेयर्ड। मैंने इतना सोचा नहीं ऑनेस्टली। मैंने और भी फिल्में करी, वो रिलीज नहीं हुई, बंद पड़ गई, शुरू नहीं हुई, बहुत लाइक सब चीज़ें। ये फिल्म मैंने इसलिए करी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये फिल्म मेरी डेब्यू बनेगी या फिर कान जाएगी या कुछ होगा। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने फिल्म करी क्योंकि मुझे इस आशम आलवाले की पहली फिल्म बेटर बहुत अच्छी लगी थी, जॉन एंड जेन। इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। आई लव्ड हिज वर्क एंड उस समय मैं नवाज को नहीं जानती थी, मैं अनिल को नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानते थे, तो कोई कुछ जानता ही नहीं था। बस पता था ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायरेक्टर को अपना काम आता है, पिक्चर बनाते चलो। सो इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी स्मॉल फिल्म एंड वी मेड इट विद अ लॉट ऑफ लव, विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी। सबने बहुत ही मेहनत करी और किसी ने कुछ सोचा नहीं कि वो क्या हो जाएगा उससे या करियर बनेगा किसी का। वो तो अब जाके हम देखते हैं, बोलते हैं यार क्या फिल्म थी। सब फिल्म बाहर चली गई, इतने फेस्टिवल्स में चली गई, अवार्ड्स भी जीते, नवाज इतने सक्सेसफुल एक्टर बन गए। सो अब आप देखते हो तो आपको लगता है वाह कितना लाइक हमने कहाँ से शुरुआत करी, इतनी छोटी सी फिल्म थी, अब देखो कितना कैसा अच्छा हो गया इसके साथ। सो इट गिव्स यू हैप्पीनेस। हाँ एक्चुअली मेरा उनके साथ इक्वेशन बहुत अलग है। मैं उनको एक्टर की तरह बहुत कम सोचती हूँ। वो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माई लाइफ। हम जब बैठ के बात भी करते हैं, हम एक्टिंग की बातें नहीं करते, हम फिल्मों की बातें नहीं करते। उनको पता है मुझे फिल्मों की बातें पसंद नहीं, तो हम एक्टिंग की बातें करते नहीं। मैं उनको एक इंसान की तरह जानती हूँ। वो मेरे बहुत ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ, वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मुझे लगता है मैं सिनेमा को या एक्टिंग को ज़्यादा समझने लगी हूँ नवाज से मिलने के बाद और औशिम के साथ काम करने के बाद। तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है, बहुत चीज़ों में बदलाव आया है, क्योंकि आई मेट these people, I met and I always tell Nawaz, I think मुझे I understand acting, it's because I worked with him. I worked in another film with him, हमने एक और फिल्म करी है साथ में। वो मेरे लिए बहुत ही मैं उनको कभी एक्टर की तरह देख ही नहीं पाती, वो मेरे लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरी जिंदगी में। ओ यार एक्चुअली डायरेक्टली तो मुझे कुछ याद नहीं ऑनेस्टली, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स याद ही नहीं रहते सच बताऊं तो, क्योंकि मैं इतनी सीरियसली मैं सीरियसली लेती नहीं कॉम्प्लीमेंट्स को। मुझे लगता है अच्छा ठीक है, शायद उस समय दे आर बीइंग नाइस, दे आर बीइंग काइंड टू मी, दे आर बीइंग कुछ स्वीट बोल रहे हैं। आई डोंट टेक देम सीरियसली, बिकॉज मुझे पता है ना फाइनली घर जाके जब शीशा देखती हूँ मैं बोलता है यार चढ़ा रहे थे। I think we are kind of getting ready. I don't know if we are ready for this, but we are getting ready because I think अब थोड़ा तो बदलाव आ रहा है। लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं वही सेम स्टार ड्रिवन फिल्म से मतलब ठीक है पैसे तो बना रहे हैं लोग, लेकिन अब देयर आर पीपल हु डिस्कस इट, हुज लाइक अरे यार पैसे बनाए पर क्या बकवास पिक्चर। सो दे से दैट इट्स नॉट लाइक पैसे बनाए पर बहुत अच्छी पिक्चर, नोबडी सेज दैट। So there is a market for a different kind of cinema, I think, and the fact that so many of our films are going to festivals all over the world now, थोड़ा इंडियन सिनेमा को सीरियसली देखा जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो कुछ तो बदल रहा है। पता नहीं कितना सिग्निफिकेंट बदलाव है, पर कुछ बदलाव तो है। द फैक्ट दैट इस छोटी सी फिल्म के लिए जो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से बनी है, देयर इज नो बिग लाइक स्टूडियो बैकिंग इट और व्हाटएवर,
या कोई बहुत अदर देन नवाज कोई बहुत स्टार्स नहीं है, लेकिन फिर भी लुक एट दिस, वी आर हैविंग एन इवेंट, सो मेनी पीपल हैव कम, वी आर डिस्कसिंग इट। तो कुछ तो बदला है। कुछ साल पहले तक ये भी नहीं होता, लोग बात ही नहीं करते, पिक्चर आ ही नहीं पाती, क्योंकि घर में फिल्म का अपने डेस्कटॉप पर ही देखता, यू नो। ये फिल्म करने के बाद मैंने करियर के बारे में सोचना छोड़ दिया, मैंने सिनेमा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो ये फिल्म करने के बाद इनफैक्ट ये फिल्म जब कान में गई थी तो हाँ ठीक है, गाउन वाउन पहन के फोटो मैंने खिंचाई थी वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा मैंने आई वॉच्ड फिल्म्स, I came back, I did a film appreciation course from FTII. I started, I got interested in studying film and just understanding cinema, because I think हम लोग superficially देखते हैं सिनेमा को. I don't think we really get into it. So मेरे लिए ये फिल्म थोड़ी लाइफ चेंजिंग है, थोड़ा जैसे दिमाग खिसका दिया, करियर के बारे में सोचना छोड़ दिया, ग्लैमर ये सारी चीजें मतलब जो होता है ना कि ये करना चाहिए फिर कुछ होगा, ये सब मैंने छोड़ दिया, आता ही नहीं दिमाग में, छोड़ दिया नहीं, मतलब आता ही नहीं अब बस ये आता है कि ओके आई वांट टू वॉच some serious cinema, and when I say serious I don't mean art cinema, I mean like real proper cinema, I want to read up on cinema, I want to study it, I hope I can deliver better performances अब आगे जो मैं काम करूँ. So I think I take it, अब मेरा थोड़ा mindset बदल गया है, अब मैं इतना सोचती ही नहीं करियर के बारे में, पुश मिलेगा या लोग बोलेंगे अरे क्या बकवास है, क्या काम किया है, कौन है, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने ही ट्रिप पर हूँ. आई डोंट थिंक मैं सारे फिल्में कर पाऊंगी अब, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, बट शायद मुझे अब वो स्क्रिप्ट समझ नहीं आएगी, मैं उस डायरेक्टर से बात करूंगी ना तो मुझे वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि क्या आप थोड़ा ठीक से नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा हो जाएगा. तो मुझे थोड़ा बिगाड़ दिया आई थिंक कि औशिम और नवाज और अनिल इन सब लोगों ने ना मुझे बहुत बिगाड़ दिया. और हो सकता है उम्र में भी थोड़ी अभी मैं बड़ी हो गई, जब मैं 16-17 साल की बेवकूफ़ लड़की थी तब अलग बात होती, मैं थोड़ी अवेयर हो गई हूँ, थोड़ी मैंने फिल्में भी कर ली हैं कमर्शियल टाइप की भी जो रिलीज नहीं हुई, पर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, आई गॉट एन आइडिया. आई डोंट थिंक आई विल डू इट नाउ, माय हार्ट वोंट अलाउ इट. वैसा हो जाएगा कि ठीक है यार घर बैठो मत करो. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी वेरी शॉक्ड, दे विल लाइक ये क्या बना दिया यार, क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक वोंट लाइक इट, सच बताऊं तो. लेकिन अगर वो एक खुले दिमाग से जाएं और दूसरी बार देखें तब मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल नहीं पाएंगे इस फिल्म को, भूल नहीं पाएंगे. ये डेफिनेट है कि ऐसी ये फिल्म जरूर ऐसी है कि हो सकता है बहुत लोग अच्छी ना लगे, somebody who is obviously like a cinephile who's interested in cinema, हो सकता है उनको तो अच्छी लगेगी, और कई लोग जो बस बोर हो चुके हैं रेगुलर फिल्में देखकर उन लोगों को अच्छी लगेगी. पर जिन लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी, जो लोग थोड़े कंटेंट से डर जाएंगे या फिर द काइंड ऑफ इमेजरी और व्हाटएवर, थोड़ा डर सकते हैं, हो सकता है. लेकिन एक चीज जरूर है, दिल कम आउट ऑफ द फिल्म एंड बी लाइक वो क्या था. आई डिड अनदर फिल्म विद नवाज कॉल्ड अनवर का अजब किस्सा, अब आने वाली है या आएगी या नहीं आएगी क्या पता. मैं सिर्फ अनवर का अजब किस्सा किया आफ्टर मिस लवली, मैं इससे पहले फिल्में करी थी जो बंद पड़ गई.